अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद फ़ाज़िल बुखारी यूट्यूब चैनल। तो आज जो है हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट का अगला लेक्चर करेंगे। तो इसमें जो है हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस पढ़ने हैं। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते क्या हैं? ये वो सेंटेंस होते हैं जो आपके डायरेक्ट इमोशंस को बताते हैं। तो आपने नीचे ये डेफिनेशन भी है, आप इसको भी देख सकते हैं। तो ये आपके जो इमोशंस होते हैं, गम के, खुशी के, सोरो, सैडनेस, हैप्पीनेस, जॉय, तो इन चीज़ों के जो जुमले होते हैं, मतलब उस जुमले में आप बताते हैं कि आप खुश हैं या गमगीन हैं, क्या हैं, हैरान हैं। तो इन जुमलों को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। तो इनको आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में देखेंगे कि कैसे चेंज किया जाता है। तो कुछ रूल्स हैं, वो करते हैं। तो सबसे पहले आपने ये वर्ड यूज़ करना है, जॉय हो, सोरो हो, अपलाज हो, वंडर हो, सरप्राइज, रिग्रेट, मतलब ये चीज़ें ज़ाहिर होती हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस से। तो जो दूसरा रूल है, जो सैड होगा उसको हम, जैसे लिखा होता है ही सैड दैट, तो हम करेंगे ही सैड की जगह पे एक्सक्लेम्ड विद जॉय। तो जो वर्ड होगा उसको हम देख के लिखेंगे कि हमने जॉय लिखना है, सोरो लिखना है, सरप्राइज लिखना है, क्या लिखना है। तो इधर देखें, अगर हुर्रा लिखा हुआ है तो मतलब जॉय को ज़ाहिर कर रहा है, खुशी को ज़ाहिर कर रहा है। वैसे ही जब सोरो अलास लिखा होगा तो वो सोरो को ज़ाहिर करेगा। इसी तरह व्हाट एंड हाउ, वो सरप्राइज़ को ज़ाहिर करता है। उसके बाद जो ये OHO वर्ड है, ये रिग्रेट को ज़ाहिर करता है कि मतलब कि आपको अफसोस हो रहा है किसी चीज़ पे। उसके बाद ब्रावो, ये अप्लाज के लिए होता है कि किसी ने बहुत अच्छा काम किया है तो आप उसको कहते हैं ब्रावो, यू हैव डन वेल। तो ऐसे हम करते हैं। उसके बाद जो इसमें कंजक्शन है वो हम डेट यूज़ करेंगे। अगर हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाएंगे तो इन्वर्टेड कॉमास की जगह दोबारा से हम डेट लगाएंगे। तो उसके अलावा जो है टेंसेस बैक शिफ्ट होंगे। टेंसेस अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो वो पास्ट इंडेफिनेट में इनडायरेक्ट सेंटेंस में चेंज होगा। तो दूसरी बात ये कि अगर व्हाट एंड हाउ हो किसी सेंटेंस में तो उनको रिमूव करके हम लिखते हैं वेरी या ग्रेट। और वो कैसे लिखेंगे? वेरी तब लिखेंगे जब हमारे पास कोई एडजेक्टिव हो, जैसे ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, तो हम वेरी का यूज़ करेंगे उसमें। और जब अगर नाउन आएगा तो हम ग्रेट का यूज़ करेंगे। तो कुछ जुमले हैं उनको करते हैं, आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। सबसे पहला, आसिफ सैड इन्वर्टेड कॉमास हुर्रा वी वन द मैच। तो ये हुर्रा हमने लिखा हुआ है, ये आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ये आपकी फीलिंग को शो कर रहा है डायरेक्टली कि आप खुश हैं या गमगीन हैं। तो इसको हम चेंज करेंगे, आसिफ एक्सक्लेम्ड विद। तो हुर्रा जो है वो मैंने उधर लिखा हुआ है, आप नोट भी कर सकते हैं। वो जॉय के लिए यूज़ होता है, खुशी के लिए। खुशी में आप कहते हैं हुर्रा। तो इधर हम लिखेंगे विद जॉय दैट। अच्छा, अभी ये है कि आप इसको देखें, वी वन द मैच, ये पास्ट इंडेफिनेट है, इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, बैक शिफ्ट करेंगे। रूल आप देख सकते हैं, मैंने रूल बताया हुआ है आपको, 4th रूल। तो इसको चेंज करते हैं, जॉय दैट। अभी ये वी है, वी आपका फर्स्ट पर्सन है, तो इसको सब्जेक्ट के साथ चेंज करते हैं। आसिफ लिखा हुआ है तो आसिफ ही होगा, क्योंकि वी है तो ये प्लूरल है, इसको हम दे लिखेंगे। दैट दे हैड वन द मैच, नीचे मैंने लिखा हुआ है दैट दे हैड वन द मैच। आसिफ एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वन द मैच। तो ये पास्ट परफेक्ट में कर दिया। उसके बाद दूसरा सेंटेंस करते हैं, शी सैड वाओ व्हाट एन आइडिया। तो ये वाओ किस चीज़ को शो करता है, उधर आप देख सकते हैं। फिर उसको हम सेंटेंस को बनाएंगे। ये आपने चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। वाओ या व्हाट ये आपके हैरानगी को ज़ाहिर करते हैं, ठीक है। तो इसको हम करते हैं, शी एक्सक्लेम्ड विद। जो वाओ होता है वो सरप्राइज को शो करता है, तो शी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट। अच्छा, ये इधर आपने ये करना है कि इस व्हाट एन आइडिया है ना, तो व्हाट आपने हटा देना है। उसके बाद ये जो मैंने बताया था आपको, व्हाट या हाउ हो, तो उसको हमने हटा देना है। उसके साथ वेरी या ग्रेट लगाना है। अगर नाउन होगा तो ग्रेट लगाएंगे, ठीक है। अगर एडजेक्टिव होगा तो वेरी लगाएंगे। इधर नाउन दिया हुआ है आइडिया, तो फिर हम लिखेंगे दैट इट वाज a great
आइडिया। ठीक है, समझ आएगा? आपको ऐसे लिखेंगे। तो वट भी रिमूव हो गया, वाओ भी रिमूव हो गया। तो शी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट इट वाज अ ग्रेट आइडिया। तो इट वाज, तो इधर हमें पता लगता है कि प्रेजेंट है, व्हाट एन आइडिया। तो प्रेजेंट की बात हो रही है, इसीलिए हमने वाज लगा दिया है और उसको सेंटेंस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ये आपने ज़रूर करना है। तीसरे जुमले पे आते हैं। ही सेड ब्रावो यू डिड वेल। तो इसको हम चेंज करेंगे, ही एक्सक्लेम्ड विद। अब ब्रावो देखें अब किसके लिए यूज़ हो रहा है। आपका ब्रावो जो है, ये इधर लिखा होगा अप्लाज, किसी को आप शाबाशी दे रहे हैं, अप्लाज कर रहे हैं। तो ही एक्सक्लेम्ड विद अप्लाज दैट, अभी यू लिखा हुआ है, यू सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के साथ होगा। तो इधर ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम कंसीडर करते हैं कि ऑब्जेक्ट मी दिया हुआ है, ही सेड टू मी। तो इसको हम कंसीडर करते हैं अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता। तो यू को कन्वर्ट करेंगे मी में, तो इधर आई आएगा। ठीक है, ये आपको रूल पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो आप पिछली वीडियोस लाजमी देखें। दैट आई, अभी डिड लिखा हुआ है, मतलब कि पास्ट इंडेफिनेट है, इसको परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। दैट आई हैड डन वेल। ठीक है, बहुत सिंपल है। ही एक्सक्लेम्ड विद अप्लॉज दैट आई हैड डन वेल। उसके बाद चौथे पे आ जाते हैं। माई मॉम सेड ओ यू आर गेटिंग चबी। तो मैं मोटा हो रहा हूँ, तो आप समझ गए। माई मॉम सेड ओ यू आर गेटिंग चबी। तो इसको हम चेंज करते हैं। माई मॉम एक्सक्लेम्ड विद, तो विद क्या आएगा, ओ की बात हुई है, मतलब सैडनेस की बात है, उदासी की बात है। तो उधर रिग्रेट हो रहा है, अफसोस किया जा रहा है। तो माई मॉम एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट दैट, अभी इसको हमने चेंज करना, यू आर गेटिंग चबी। तो यू है इधर, तो हमने फिर से कंसीडर करना है टू मी। ठीक है, मुझे कह रही है, तो इसको हम, ये सेकंड पर्सन है तो मी के साथ, ऑब्जेक्ट के साथ चेंज होगा। तो मी का जो है आई आएगा। दैट आई, आर लिखा हुआ है तो ये वाज हो जाएगा। आई वाज गेटिंग चबी। तो ये आपका पूरा हो गया। अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट में लिखें। अगर आपको कोई जुमला नहीं आता डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, आप लिखें, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई मिलेगा और उसको हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करके आपको देंगे। थैंक यू सो मच।